everyone, and welcome to our channel Vikas Savans Academy. In this video, we are going to start daily current affairs of 21st July 2022. But before starting this session, if you have not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with the first news. आज की फर्स्ट न्यूज़ है होलसेल इन्फ्लेशन जो है ये 15.18% पर है फॉर द मंथ ऑफ जून, जो कि डिक्लाइन हुआ है लास्ट मंथ की कंपैरिजन में। लास्ट मंथ में मतलब मई में था ये 15.88% और अभी हुआ है 15.18%। तो ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, इसका मतलब ये होता है कि महंगाई का दर कितना बढ़ा है, कितना कम हुआ है, ये मेजर किया जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स से। मतलब कि इन्फ्लेशन को मेजर करना, इस द या फिर मेजरमेंट भी कह सकते हैं इसे। इन्फ्लेशन को मेजर करना मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स से ये मेजर करते हैं इन्फ्लेशन रेट। अब होता ये है कि जो स्टॉक्स होलसेल में रखे जाते हैं, मतलब हम जब कोई चीज़ बल्क में खरीदते हैं तो ऐसी चीज़ों के दाम चेक किए जाते हैं। होलसेल का मतलब है बल्क में बेचना। ओके, अब हमारे इंडिया में ये होलसेल प्राइस इंडेक्स से मेजर किया जाता है महंगाई का दर, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स से, दैट इज़ पीपीआई। तो इंडिया में डब्ल्यूपीआई और यूनाइटेड स्टेट्स में पीपीआई, दैट इज़ प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। तो ये डिफरेंस है। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स भी सेम है, इन्फ्लेशन ही मेजर करते हैं उससे भी, लेकिन वो यूनाइटेड स्टेट्स में, नॉट इन इंडिया। तो ये दोनों डिफरेंस आपको याद रखने हैं। वैसे पीपीआई के बारे में पूछेंगे तो नहीं, बट स्टिल। सो लास्ट मंथ मई का रिकॉर्ड जो था वो 3 मंथ से जंप हुआ था और अभी अप्रैल लास्ट ईयर तक ये डबल डिजिट में ही था और अभी भी सिर्फ डबल डिजिट में है। सो ये 15.18% पर है, लास्ट मंथ था 15.88% पर। तो हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव इट्स ओन इंटरनेट सर्विस, ये स्टेट है केरला। सो अकॉर्डिंग टू चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला, दैट इज पिनरई विजयन, इन्होंने डिक्लेयर किया है कि केरला ये फर्स्ट स्टेट बन गया है इंडिया से जिनके पास ये इनकी ओन इंटरनेट सर्विस है। के फोन और केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड इज़ अ स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव। तो ये जो ओन इंटरनेट सर्विस है केरला की, इस प्रोजेक्ट का नाम है के फोन और केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। तो ये फोन का फुल फॉर्म है फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। ओके, तो इस स्टेट की गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है और इसका एम ये है कि जो डिजिटल गैप बढ़ रही है एजुकेशन में, ओके, उसे फुलफिल करना एंड प्रोवाइड एक्सेस टू द इंटरनेट फॉर एवरीवन इन द स्टेट। सो इसके चीफ मिनिस्टर है केरला के पिनरई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। तो हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। एक्सपैट इनसाइडर रैंकिंग्स, एक्सपैट इनसाइडर रैंकिंग में ये रिलीज़ की है, एक्सपैट इनसाइडर रैंकिंग रिलीज़ की है इंटरनेशंस ने, जिसमें मेक्सिको टॉप परफॉर्मिंग कंट्री है, मतलब फर्स्ट रैंक पर है। उसके बाद इंडोनेशिया सेकेंड रैंक पर है, ताइवान थर्ड रैंक पर है, पोर्तुगाल है फोर्थ रैंक पर और स्पेन है फिफ्थ रैंक पर। और हमारे इंडिया की रैंकिंग है इसमें 36 आउट ऑफ 52 कंट्रीज़। अगर पूछा जाए कि एक्सपैट इनसाइडर रैंकिंग में टोटल कितनी कंट्रीज़ का इन्होंने सर्वे किया है, तो वो है टोटल 52 कंट्रीज़। ओके, और टॉप 10 कंट्रीज़ में है मेक्सिको, इंडोनेशिया, ताइवान, पोर्तुगाल, स्पेन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वियतनाम, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड सिंगापुर। और अगर पूछा जाए वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्री, तो वो है कुवैत इन टर्म्स ऑफ एक्सपैट्स। एक्सपैट का मतलब मैंने आपको बताया था एक्सपैट्रिएट। एक्सपैट्रिएट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं इंडियन एम्प्लॉय हूँ या वर्कर हूँ और मुझे जाना है किसी फॉरेन कंट्री में काम के लिए, तो मैं हो जाऊँगी एक्सपैट्रिएट।
और अगर बाहर का कोई फॉरेनर अगर हमारी कंट्री में काम करने के लिए आ रहा है तो उसे कहते हैं इम्पैट्रिएट. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्सपैट्रिएट एंड इम्पैट्रिएट. तो ये एक्सपैट का मतलब है एक्सपैट्रिएट, मतलब कितने लोग बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए. देन इनॉग्रेशन ऑफ देवघर एयरपोर्ट इन झारखंड. तो ये जो देवघर एयरपोर्ट है ये सेकेंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इन झारखंड. इसके पहले रांची में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है. तो इसका इनॉग्रेशन 12 जुलाई को हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने और भी कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं झारखंड में जिसकी वर्थ है ओवर ₹16,835 करोड़. और झारखंड के चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन और गवर्नर है झारखंड के रमेश बैस. ये जो फिगर है 16,835 करोड़, ये सारे फिगर्स आपको याद रखने हैं. जनरल अवेयरनेस में आजकल ज़्यादा से ज़्यादा डिजिट्स वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो कोई भी स्कीम अगर लॉन्च हो रही है तो उसमें कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कितना सेग्रीगेशन हो रहा है, वो सारे डिजिट्स आपको याद रखने हैं, चाहे वो अमाउंट हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, एनीथिंग. देन Varanasi has been declared as the first cultural and tourism capital of Shanghai Cooperation Organization. So, under a new rotating initiative by the 8-member organization, ये जो कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसमें 8 मेंबर कंट्रीज़ है इसलिए बोला गया है 8 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन. इसका काम क्या है? टू प्रमोट पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स एंड टूरिज्म अमॉन्ग द मेंबर स्टेट्स. शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का यही एम है कि जो सारी मेंबर कंट्रीज़ है, टोटल 8 मेंबर कंट्रीज़, इनमें टूरिज़्म के लिए कॉन्टैक्ट्स बढ़ाना, टूरिज़्म के लिए और टूरिज़्म को बूस्ट करना. सो अमॉन्ग द मेंबर स्टेट द होली सिटी ऑफ वाराणसी, वाराणसी को होली सिटी कहा जाता है, मतलब सैक्रेड प्लेस. सो होली सिटी जो है वाराणसी हैज़ बिकम कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ द बीजिंग हेडक्वार्टर्ड शंघाई ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2022 टू 23 के लिए इसे कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल बनाया गया है. शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया. तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है इन बीजिंग और इसकी 8 मेंबर कंट्रीज़ है चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान. तो हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़. फेसबुक के जो ओनर है दैट इज़ मेटा ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने इनकी फर्स्ट ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट पब्लिश की है. पिछले कुछ सालों में फेसबुक पर एक्यूजेशंस लगाए जा रहे थे ह्यूमन राइट्स को लेकर. तो अभी मेटा ने उसका प्रूफ दे दिया है खुद की रिपोर्ट लॉन्च करके. तो इस मेटा में ये दिया है फर्स्ट एनुअल ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट. जैसे कि इंडिया और म्यांमार में कुछ ह्यूमन राइट्स हुए थे रोहिंग्या मुस्लिम्स को लेके, तो वो सारे वायलेशंस और अदर कुछ जो भी वायलेंस हुए थे उसको लेकर ये ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट पब्लिश की गई है, which covers due attentiveness performed in 2020 and 21. It also covers a summary of controversial human rights impact assessment of India that Meta commissioned law firm Foley Hyock to conduct. ये मेटा ने एक लॉ फर्म कंडक्ट किया है जिनका नाम है फोले ह्योक, जो कि ये इस ह्यूमन राइट रिपोर्ट को कंडक्ट करते हैं. देन राजस्थान में फर्स्ट डिजिटल लोक अदालत बनाई गई है. तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन जो है दैट इज़ उदय उमेश ललित, इन्होंने ये फर्स्ट एवर डिजिटल लोक अदालत यहाँ पर बनाई है दैट इज़ राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी दैट इज़ RSLSA डिजिटल लोक अदालत ऑन द स्पेशल ओकेजन ऑफ 18th ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटीज़. मतलब कि ये जो लोक अदालत बनाई गई है ये राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने बनाई है और ये बनाई गई है ऑन द स्पेशल ओकेजन. वो स्पेशल ओकेजन है 18th ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ का कन्वेंशन, मतलब मीटिंग. सो विच वॉज क्रिएटेड बाय Jeopardized Justice Technologies. This is the first digital Lok Adalat in Rajasthan has been created after a result of the resolved case by District Court in Bihar after 108 years of deliberation.
तो 108 साल पुरानी जो केस पड़ी थी लोक अदालत बनाने के लिए, वो अब जाके रिजॉल्व हुई है और अब इसे लोक अदालत बनाया गया है। अब डिजिटल लोक अदालत बना, जो कि 108 ईयर्स पहले ही इसका बिल बनाया गया था, लेकिन वो बिल अभी पास हुआ है। देन जागृति ये एक नया प्लेटफॉर्म है, मैस्कॉट है, जो कि क्रिएट किया गया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, दैट इज DOCA। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, इट रिलीज दिस न्यू मैस्कॉट जिसका नाम है जागृति। ये इंटेंशनली जागृति मतलब लड़की का नाम रखा गया, और जागृति इसलिए रखा गया ताकि ये एक एग्जाम्पल पोर्ट्रे कर सके, मतलब एक एग्जाम्पल शो कर सके कि जो एक पर्टिकुलर लड़की है, पर्टिकुलर गर्ल है जिसका नाम है जागृति, वो अपने ह्यूमन राइट्स को लेकर कैसे एजुकेट हो रही है, अपने ह्यूमन राइट्स को लेकर कैसे फाइट कर रही है, ये एग्जाम्पल ये पोर्ट्रे करेंगे लोगों के सामने ताकि कंज्यूमर अवेयरनेस बढ़े। सो विद द एम ऑफ एम्पावरिंग एंड एजुकेटिंग कस्टमर्स रिगार्डिंग देयर राइट्स इंक्लूडिंग हॉलमार्क। हॉलमार्क तो आपको पता है जिससे हम ज्वेलरी पर कई बार देखते हैं, हॉलमार्क का निशान असली है या नकली है जानने के लिए हॉलमार्क अगर है तो वो असली है, हॉलमार्क नहीं है तो वो नकली होने के चांसेस भी हो सकते हैं। ओके, देन द प्रोविजन ऑफ 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाता है। द नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1915, ये फ्री हेल्पलाइन नंबर होता है, टोल फ्री नंबर मतलब। उसके बाद प्रोविजन ऑफ द वेट्स एंड मेजरमेंट्स एक्ट, मतलब जो माप तोल करते वक्त हमें कम ज़्यादा सामान देते हैं उसके लिए भी एक्ट बना हुआ है, और कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम भी बना हुआ है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये जागृति प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। और मैं कुछ बताने वाली थी, हाँ, यहाँ पर लिखा है कंज्यूमर। तो देखिए दो टाइप के ये वर्ड्स हैं जो कंफ्यूजन हो सकता है आपको। एक होता है कस्टमर और एक होता है कंज्यूमर। कस्टमर मतलब जैसे मैं अगर कोई सोप लेने गई दुकान में, मैंने सोप खरीदी, ओके, बट उसे मेरी फैमिली मेम्बर यूज़ कर रहे हैं, तो मैं हो गई कस्टमर क्योंकि मैंने परचेज़ किया, लेकिन यूज़ उसे कर रहे हैं मेरे फैमिली मेम्बर्स, तो मेरे फैमिली मेम्बर्स हो गए कंज्यूमर। मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट का कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब जो फाइनल यूज़ करेगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को, वो कंज्यूमर कहलाएगा, और जो प्रोडक्ट परचेज करेगा दैट इज़ कस्टमर। देन हैप्पीनेस उत्सव एट अ स्पेशल सेशन हेल्ड फॉर प्यूपिल्स। प्यूपिल्स का मतलब है स्टूडेंट्स, ओके, या बच्चे या स्टूडेंट्स, मतलब प्यूपिल, प्यूपिल अलग होता है और पीपल अलग होता है, ठीक है, पीपल मतलब लोग और पीपल मतलब स्टूडेंट्स। So, at a special session held for pupils, Delhi government celebrated Happiness Utsav to honor the 4th anniversary of its Happiness curriculum for schools at Kautilya Sarvodaya Bal Vidyalay, जो कि चिराग इनक्लेव में है। तो इस स्कूल का नाम पूछा जा सकता है कि कहाँ पर हैप्पीनेस उत्सव इनॉग्रेट किया गया, तो उसका नाम है कौटिल्य सर्वोदय बाल विद्यालय। देन ये जो हैप्पीनेस उत्सव है इसमें दिल्ली रेसिडेंट्स को अपनी लाइफ इंजॉय करने के लिए उनको प्रेरित किया जाएगा थ्रू आउट देयर लाइफ, मतलब अपनी पूरी लाइफ में वो इंजॉय कर पाएंगे। सो इसलिए ये हैप्पीनेस उत्सव लॉन्च किया गया है। देन विनर ऑफ ब्रॉन्ज मेडल इन आर्चरी एट द बिर्मिंघम वर्ल्ड गेम्स 2022। इन बिर्मिंघम वर्ल्ड गेम्स 2022 जो ड्यू ऑफ इंडियन आर्कर है, मतलब जो दो जोड़ी है, ओके, मतलब एक टीम में दो मेंबर्स है, इसका मतलब होता है ड्यू, ओके। तो ये दो मेंबर्स है ज्योति सुरेखा वेन्नम और अभिषेक वर्मा, ये दोनों ब्रॉन्ज मेडल के विनर रहे हैं इन मिक्स टीम कंपाउंड इवेंट। एक होती है मेंस टीम, एक होती है फीमेल टीम, और दूसरी होती है मिक्स टीम। मिक्स टीम मतलब एक मेल रहेगा एक फीमेल रहेगी। देन फॉर द कंट्री एट 11th वर्ल्ड गेम्स, 11th वर्ल्ड गेम्स का ये बिर्मिंघम वर्ल्ड गेम था। बाय डिफीटिंग, इन्होंने डिफीट किया है कनाडा की एंड्री बेकेरा एंड मिगुएल बेकेरा को। तो ये जो बिर्मिंघम वर्ल्ड गेम्स है इसका इस साल का वेन्यू था इन बिर्मिंघम यूएसए। तो ये थे आज के हमारे 21 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स। सो दैट्स